प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल देखिए। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर व AD बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम हमने जैसे देखा है कि इसका रफ चित्र बनाना है, तो हम रफ चित्र बनाएंगे। ABCD जैसे कि हमने पहले बताया है, नामकरण बहुत सावधानी से करेंगे। जहां से भी शुरू करेंगे फिर वो एक ही चक्री क्रम में चलेगा। ABCD यदि यहां से किया तो ABCD इसी क्रम से। अब देखिए मान देख लीजिए, AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर और AC जो कि विकर्ण है 7 सेंटीमीटर। अब हमने ये जो दिया है उसमें से देख के इनके माप लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 माप दिए हैं, मतलब हम एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर पाएंगे। एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम 5 मापों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे दिया है चतुर्भुज ABCD जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। अब हम इसकी रचना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए AB खींचते हैं स्केल की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर। एक रेखाखंड खींचेंगे AB 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर एक बिंदु बनाइए और बिंदु से 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए AB 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहां रचना के पद भी लिखते जाइए। रेखाखंड AB 4.5 सेंटीमीटर का बनाया स्केल की सहायता से। अब देखिए बिंदु B से C की दूरी कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर और A से दूरी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। मतलब हमको B से एक चाप खींचना पड़ेगा 5.5 सेंटीमीटर का। तो एक स्केल रखिए और ये जो प्रकार है उसका पॉइंटर 0 पर रखिए और ये पेंसिल की नोक 5.5 सेंटीमीटर पर रखिए। ये 5.5 सेंटीमीटर का। अब हमको B को केंद्र मानते हुए, बिंदु B से B को केंद्र मानते हुए 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाइए। यहां लिख भी दीजिए, बिंदु B से 5.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप खींचिए प्रकार की सहायता से। अब देखिए यहां A से दूरी कितनी है? C की 7 सेंटीमीटर। मतलब इसको 7 सेंटीमीटर का कर लीजिए। प्रकार रखिए
पॉइंटर को जीरो पे रखिए और 7 सेंटीमीटर का को पेंसिल की नोक रखिए, ये 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ए को केंद्र मानते हुए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचिए। ठीक है, इसको लिख भी लीजिए, रचना के पद लिखते जाएं साथ में। बिंदु ए से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचिए। तो अभी देखिए दोनों चाप इस बिंदु पे मिल रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, इस पे कट रहे हैं। तो ये बिंदु क्या है, सी प्राप्त हो गया है हमको। अब हम स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को ए से सी को और सी से बी को मिला देंगे। लिख दीजिए बिंदु सी व बी को मिलाया स्केल की सहायता से एवं बिंदु ए व सी को मिलाया स्केल की सहायता से। अब देखिए बिंदु डी ए से कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर ए से डी की दूरी, मतलब हम 6 सेंटीमीटर का चाप बनाएंगे एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो हम पॉइंटर को रखेंगे जीरो पर और इसको 6 सेंटीमीटर पे लेके आएंगे, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए को केंद्र मानते हुए, ए को केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बनाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए सी से डी की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसको 4 सेंटीमीटर कर लीजिए, पॉइंटर को रखिए जीरो पर और इस पेंसिल को ले आइए 4 सेंटीमीटर पे। अब सी को केंद्र मानते हुए यहां लिख भी लीजिए, ए बिंदु ए को बिंदु ए से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचिए। अब बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर का ये बना लिया है, तो बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप खींचिए। ठीक है, अब देखिए ये ए से जो चाप खींचा है हमने और सी से जो चाप खींचा वो कहां मिल रहा है, देखिए इस बिंदु पे, मतलब ये हमारा डी बिंदु प्राप्त हो गया। इसको लिख भी दीजिए, बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा और हमको ये बिंदु डी प्राप्त हो गया। अब इसको स्केल की सहायता से मिला दीजिए। ये देखिए हमको अभी चतुर्भुज प्राप्त हो गया है जो हमको चाहिए था। ये लिख भी दीजिए कि बिंदु ए से डी को मिलाया और डी को सी से स्केल की सहायता से मिलाया, ये हमको चतुर्भुज प्राप्त हुआ।